हालेलुया। जय मसीह की, जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के एक और ख़ास विषय के लिए। जबकि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग बहुत विचलित हैं और सोच रहे हैं क्या होगा। जगह जगह पर बहुत सारी बातें हो रही है, जैसे कि पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया था कि दुनिया के इस सारी वस्तु का अंत कब होगा, जगत का अंत कब होगा। तो हमने देखा था किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत सारी बातें बता गए हैं। लेकिन आज हम और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत के अंत के विषय में क्या कहा है, जगत का अंत कब होगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु के पास आते हैं और प्रभु यीशु से पूछते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 3 पद में प्रभु यीशु से एक सवाल पूछते हैं प्रभु के चेले। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, 3 से हम पढ़ेंगे इसको, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। देखिए, जब प्रभु यीशु के चेलों ने एकांत में ले जाकर प्रभु यीशु से पूछा कि जगत का अंत कब होगा और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा 4 पद में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सबसे पहले जो बात कही वो थी सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। इस दुनिया में भरमाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत से झूठे नबी हैं, बहुत से झूठे प्रचारक हैं, बहुत से झूठे शिक्षा वाले हैं। इस दुनिया में हम किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर की ओर से हमें अगुवाई ना हो। पवित्र आत्मा इस बात में हमारी सहायता करता है कि हम किस बात को समझें और किस बात को विश्वास ना करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने चेलों को सावधान किया कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हमें सबसे पहले ये सीखना है कि हम किसी के भरमाने में ना आएँ, क्योंकि अंत के दिनों प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इसमें बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। कौन लोग भरमाएंगे? वो लोग जो कहेंगे मैं मसीह हूँ। प्रभु यीशु, इस दुनिया में हम जानते हैं प्रभु यीशु का नाम यीशु रखा गया, लेकिन मसीह उसकी उपाधि है, मसीह उसको दिया गया है, वो प्रभु है। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, मसीह का मतलब अभिषिक्त पुरुष, मसीह का मतलब अभिषेक किया हुआ है। तो झूठे मसीह आ जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आ चुका जो मसीह है, और कोई दूसरा मसीह आने वाला नहीं है। मसीह मतलब है छुटकारा देने वाला, अभिषेक किया हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने के संसार में आए थे और कोई दूसरा आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि बहुत से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, अर्थात मैं अभिषिक्त हूँ और मैं इसी काम के लिए बुलाए गए जो परमेश्वर मुझे दिया। तो बहुतों को भरमाएंगे। परमेश्वर के पुत्र के रूप में बहुत से कहेंगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, है ना। लेकिन हमें भरमाने में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि झूठे मसीह बहुत सारे अंत के दिनों में आएंगे। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है यहाँ पर, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। जब भी एक देश दूसरे देश में लड़ाई करता है हम बहुत घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या होगा, दुनिया का अंत आ जाएगा। युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, क्लेश होगा, संकट आएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जगत का अंत कब होगा उसके बारे में किसी को पता नहीं है, जगत के अंत के बारे में कोई नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा क्या होगा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। देखिए, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, महामारियाँ आएंगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। इन सब बातों को देखकर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह में है, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डरते कौन है? वही लोग जिनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह है वो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह है वो पुनरुत्थान है।
तो जब यीशु हमारे साथ है, प्रभु ने वायदा किया है कि जो मुझे विश्वास करेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। कोई महामारी हमें नहीं मार सकती, कोई महामारी हमारा अंत नहीं कर सकती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम घबरा मत जाना, हमारा मन ना घबराए, डरे ना हम। भूकंप आएंगे, बहुत क्लेश होगा, बहुत से लोग मरेंगे भी, बहुत से लोग इसमें विनाश में भी जाएंगे, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। देखिए अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी उठ खड़े होंगे और किसको भरमाएंगे? मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को भरमाएंगे। बहुत से विश्वासी वो केवल नबियों के द्वारा चला जाते हैं, ना कि पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिए एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि हम किसी नबी के द्वारा नहीं चला जाते। पुराने नियम में नबियों के द्वारा परमेश्वर अगुवाई करता था, लोगों का नेतृत्व करता था, लेकिन नए नियम में हमारी अगुवाई पवित्र आत्मा करता है, पवित्र आत्मा हमें चलाता है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम परमेश्वर की राह पे चलें। इसलिए पौलुस एक बात कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो देखिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें चलाता है। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते, जो प्रार्थना नहीं करते, जो परमेश्वर के निकट नहीं आते, वो लोग क्या होंगे? वो लोग ऐसी बातों को सुनेंगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, है ना, घबरा जाएंगे और झूठे नबियों के द्वारा झूठी भविष्यवाणी सुनेंगे, तो उनका प्रेम क्या ठंडा पड़ जाएगा। वो ठंडे हो जाएंगे कि प्रभु क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ज़िंदगी होगी या नहीं होगी। वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और उनका प्रेम क्या होगा? ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा 13 पद में, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखिए जो आखिर तक धीरे धरेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो हमारी जो आशा जीवते परमेश्वर पर है, ये प्राण देने तक है। अपने जीवन के आखिरी दिन तक भी हम परमेश्वर पर विश्वास करें, यीशु पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें। और देखिए अंत कब आएगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये जो राज्य का सुसमाचार है, द गॉस्पेल ऑफ किंगडम, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार क्या है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हमको मन फिराना चाहिए। तो ये जो मन फिराने का सुसमाचार है, ये पूरे जगत में प्रचार किया जा रहा है और किया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो। कोई ये ना कहे कि मैंने तो प्रभु यीशु का नाम नहीं सुना, मैंने तो प्रभु के बारे में कभी जाना नहीं। जब सभी लोग सुन लेंगे, सभी लोग जान लेंगे और प्रभु यीशु का वचन पहुंच जाएगा, चाहे वो मन फिराए या ना फिराए, लेकिन वचन हर जगह तक पहुंचेगा, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। और लिखा तब अंत आ जाएगा, ताकि किसी को भी बहाना ना मिले बोलने का कि प्रभु मैंने तो तेरे बारे में सुना ही नहीं था। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इन सब बातों को बताया। तो इन बातों को देखकर हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि प्रभु यीशु का आना बहुत निकट है। सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी वो पूरी हो रही हैं, भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, सारे काम पूरे हो रहे हैं, महामारियाँ आ रही है, जगह जगह पर बहुत सारे भूकंप आ रहे हैं। तो ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। इनको देख के हमें घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें अधिक प्रार्थना में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर वचन को बताता है कि जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। क्या चीज़? आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करोगी। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत का अंत कब होगा, उस दिन के बारे में हम खोज ना करें कि वो दिन कब आएगा। वो दिन तो अचानक आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी उस दिन को नहीं जानता। इसलिए हम इस बात को ध्यान करें कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। देखिए मत्ती 24 और 36 में क्या लिखा है? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। खाली चिन्ह दिए गए हैं, भविष्यवाणी की गई है, बताई गई है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी के विषय में प्रभु यीशु ने कहा कि कोई नहीं जानता। देखिए प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ना पुत्र परंतु केवल पिता। यीशु मसीह कहते हैं मैं भी नहीं जानता। तो सोचिए हम यीशु से बड़े हैं क्या, जो हम दिन को खोज रहे हैं कौन से दिन यीशु मसीह आएगा। बहुत से बोल देते हैं इस तारीख को आएगा, उस तारीख को आएगा, उस डेट में आएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे भी नहीं पता,
केवल पिता को पता है। वो दिन आएगा, अचानक आएगा, और देखिए अचानक आएगा और हमारे ऊपर अचानक से पीड़ा आ जाएगी। तो हमें सावधान रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है कि जब वो दिन आए हम तैयार रहें। लेकिन उससे पहले हम अगर दुनिया में जीवित हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को बहुत बहुत आशीष दे, और जो बातें प्रभु ने कही है उन बातों को मानिए, विश्वास कीजिए। बाकी झूठे भविष्यवक्ताओं से और नबियों से सावधान रहिए, उनके चिन्ह चमत्कार देकर उनके पीछे मत जाइए, परंतु परमेश्वर की आत्मा की बातों पर मन लगाइए, परमेश्वर की बातों को सुनिए और पवित्र आत्मा की बातों को सुनिए। परमेश्वर इनके द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। अधिक से अधिक जानने के लिए वचन पढ़े, प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की।